दोस्तों रेकी का नाम हमने और आपने सबने सुना है कि रेकी हीलिंग क्या होती है और रेकी से हम किस तरह अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर रख सकते हैं। अगर रेकी की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी वो पद्धति है और चिकित्सा पद्धति है जिसकी शुरुआत या जिसकी जो शुभारंभ है वो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हुआ, सनातन में हुआ। और एक वक्त ऐसा आया जब रेकी भारत से विलुप्त हो गई, फिर उसके बाद इसका दोबारा पुनः आगमन हुआ भारत में। वो सब कैसे हुआ और रेकी आखिर क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आयुष गुप्ता होंगे जो रेकी हीलर हैं, प्रख्यात रेकी हीलर हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है। न केवल रेकी से जुड़े हुए हैं बल्कि वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एक यंगेस्ट टैरो रीडर जो है उसका खिताब भी उनके नाम है। तो ये तमाम खूबियाँ लेकर के वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार हम कैसे अपने आप को स्वस्थ और बेहतर रख सकते हैं और ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ मौजूद हैं आयुष जी। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और रेकी को लेकर के मेरे मन में तमाम सवाल थे और मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि रेकी पर हम एक इंटरव्यू क्यों ना ऑर्गेनाइज़ करें। और एक हमारे, चूँकि हम इंदौर से हैं और इंदौर में ये इंटरव्यू शूट हो रहा है, तो हमारे इंदौर में ही अगर कोई यंगेस्ट रेकी हीलर हैं तो आयुष जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। तो मैंने कोशिशें की तमाम आपका इंटरव्यू करने के लिए, प्रयास किए और आज हम सफल हुए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपका परिचय कराया, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 15 या 16 वर्ष की उम्र से ही शुरुआत जिन्होंने कर दी थी रेकी को लेकर के, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने ये जीवन में सोचा कि कैसे हम दूसरों के जीवन का उत्थान कर सकते हैं। देखिए, अपने लिए तो सब जिए, लेकिन औरों के लिए जो जिया है वही तो मनुष्य है और वही एक अच्छा इंसान है। तो ये कहीं ना कहीं खूबी भी आयुष में है और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आयुष भाई, हम आपसे उस पर बात करेंगे। रेकी को लेकर के सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं तो लोग अक्सर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। डरना तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि रेकी क्या है और किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे। ओके, देखिए, रेकी दो शब्दों से बना हुआ है। ये जापानीज़ के दो शब्द हैं, रे और की, ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा। अभी हम जब भी आजकल रेकी के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि रेकी एक जापानीज़ हीलिंग थेरेपी है। रेकी जापान में रीइन्वेंट हुई है, बट ये हमें जानना ज़रूरी है कि रेकी का जो मूल रूप है, रेकी विश्व में कहाँ से गई आगे, वो है भारत। भारत में अथर्ववेद के 146वें खंड में स्पर्श चिकित्सा के बारे में मेंशन्ड है। और स्पर्श चिकित्सा, हमारे अथर्ववेद में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर डीकोड की जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो कि गौतम बुद्धा ने डीकोड की और स्पर्श चिकित्सा को करना शुरू किया। तो गौतम बुद्धा करते थे तो गौतम बुद्धा इस पद्धति को करते थे एंड उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला। और उसके बाद धीरे करके भारत से बहुत सारी ऐसी विद्याएं लुप्त हुई हैं, उनमें से रेकी भी भारत से लुप्त हो गई और रेकी फिर जापान में जाके रीइन्वेंट हुई। रेकी को हम समझते हैं कि रेकी एग्जैक्टली क्या है। देखिए, हमारा शरीर हो या ये कैमरा हो जिससे ये इंटरव्यू शूट हो रहा है या ये माइक हो, ये बना ही एनर्जी से है। ये मैं सिर्फ एक आध्यात्मिक बुक या एक रेकी की कोई बुक पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इवन क्वांटम फिजिक्स भी हमें यही बोलता है। तो जब हर चीज़ एनर्जी से ही बनी हुई है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन भी एनर्जी होता है। दो तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव एनर्जीज़। जब भी हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज़ का डोमिनेशन बढ़ता है, जब भी हमारे आसपास या हमारी शरीर में, हमारे चाहे वो फिज़िकल शरीर हो या मेंटल हेल्थ हो, उसमें जब भी नेगेटिव एनर्जीज़ बढ़ेंगी, आपके लाइफ में 5 स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट में दिक्कतें इंसान फेस करता है। दैट इज़ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड पर्सनल हेल्थ। पर्सनल लाइफ में जो इम्बैलेंसेस आते हैं, तो रेकी इन नेगेटिव एनर्जीज़ को साइंटिफिक वे से कम्प्लीटली हील करता है। सो अगर मैं लेमैन शब्दों में बताऊं तो आपने तमाम जगह तक अभी शुरुआत 2000 कौन से सन की बात रही होगी जब से शुरुआत हुई है? 2014 से शुरुआत हुई। तो देख लीजिए साहब, आज 24 हो गया है, 10 साल हो गए। ये 10 साल का लंबा सफ़र आपने तय किया। तो आपका जो सफ़र रहा 10 साल का, इसको आप क्या परिभाषित करेंगे? कैसा रहा ये सफ़र? जीवन ने एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया है। शुरुआत में जैसे कि रेकी शुरुआत मैंने कैसे की कि जब मैं 7 साल का था, तब डैड ने रेकी
तो उस टाइम पे पता नहीं था, बट ध्यान करना शुरू करवाया था। एंड उस समय पे उसके 3 से 4 साल बाद 2013 या 14 में रेकी मैंने सीखी। एंड उसके 3-4 महीने बाद, जहाँ की मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि इससे क्या होगा, मुझे क्या करना है, पहला केस ही मेरे मॉम का थ्रोट कैंसर हुआ। मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ एंड 12 साल की उम्र में मैं रात को रेकी एक्टिवेट करके उनके गले में हाथ रख के मैं सो जाता था। एंड 3 महीने के बाद सेम डॉक्टर्स जिन्होंने ये डायग्नोस किया था कि उन्हें कैंसर है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको दोबारा इसके लिए नहीं आना पड़ेगा एंड ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो गई है। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ की मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर रेकी एक पद्धति जिससे कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। अगर भगवान ने या जिस भी नाम से आप उस सुपीरियर एनर्जी को जानते हैं, अगर उसने हमें चुना है, तो मैं अपना 100% देना चाहूँगा कि मैं लोगों के काम आऊँ। एंड हर एक इंसान, एज़ यू स्टार्टेड विद इट, हर एक इंसान अपने तरीके से सर्व ही कर रहा है। चाहे आपके अगर फ़ोन में दिक्कत आई, आपने रात को उस फ़ोन के किसी प्रॉब्लम के लिए आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया, कॉल सेंटर वाले ने आपका कॉल उठाया, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की, उसने एक तरीके से जो उसको ड्यूटी मिली उससे आपको सर्व किया। आप एज अ जर्नलिस्ट, आप दुनिया में न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, बातें पहुंचा रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं। वैसे ही आई बिलीव मैं भी अभी यहीं पे हूँ और मुझे रेकी का माध्यम मिला है जिससे मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ। और एज़ यू सेड कि 10 साल में क्या सीखा, तो ये जो मैं बोल पा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये 10 साल का ही रिजल्ट है विल से। अच्छा, हम अगर रेकी को लेकर के बात करें और भारत की बात करते हैं ना, सनातन की बात करते हैं, आज रेकी को कितना महत्व मिल रहा है और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं ऊर्जाओं को लेकर। रिलीजन तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। रिलीजन आपको अध्यात्म में और आगे पुश करता है। आप ध्यान करो, आप पूजा करो, आप पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है, राइट? सो वैसे ही रेकी भी अध्यात्म में आता है, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम में ठीक करते हैं। तो बहुत सारी, जैसे अलग अलग धर्म हैं, वैसे अलग अलग रिलीजन्स हैं, वैसे अलग अलग हीलिंग थेरेपीज़ हैं, बट ऊर्जा वो एक सेम है। एंड हम उस ऊर्जा से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके माध्यम अलग अलग हैं। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है, और जो मेडिटेशन से कनेक्ट हो पा रहा है, जो मेंटल हेल्थ की बातें आज अगर आप आज की दुनिया में सुनेंगे, तो मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं। तो अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में एग्जैक्टली वो एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है। मिथ्स काफ़ी फैले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोगों का माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक सवाल इसी में मेरे दिमाग में आ रहा है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि ऑनलाइन रेकी भी सीखी जाती है, क्या वो ठीक है? नहीं, देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में कि ऑनलाइन नहीं की जा सकती हैं। वन ऑन वन का वो टच, वन ऑन वन का वो जो अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, आपके बॉडी में एक ऐसी एनर्जी डाली जाती है जिससे आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, राइट? ये ऐसा ही है जैसा हम आशीर्वाद देते हैं सिर पे रखकर, वो उसका कहीं लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, दूर से तो आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। देखिए, रेकी हीलिंग जो पद्धति है, अगर मैं किसी की दिक्कत हील कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ से बैठ के कहीं और कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में भी, मेरे पेरेंट्स के साथ भी रहे हैं। एंड इवन जो केसेस आते हैं, तो मैं यहाँ से बैठ के कहीं दूसरे देश में भी हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सिखाने का प्रोस्पेक्ट है, एक विद्या आप में ट्रांसफ़र की जाती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। एंड मैं बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं ये बोलने के लिए कि कोविड के टाइम पे लोगों के पास माध्यम नहीं थे कि पैसे कमाने के और क्या वेज ढूंढे जाएं, इसलिए रेकी को भी उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाके कि चलिए हम वीडियो कॉल में आपको रेकी सिखाएंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी जो रेकी हीलर्स ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक्चुअली निवेदन करूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो ना करें। एंड उनसे ज़्यादा मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन रेकी सीखना चाह रहे हैं तो वो ना सीखें। ये जो मिथ्स हैं ऑनलाइन रेकिंग को लेकर के, मतलब ऐसा क्यों, किसके दिमाग की खुराफात रही होगी कि ऐसा कर रहा है, और उससे क्या किसी को लाभ हुआ होगा? क्या आपके सामने कोई 1-2 केस ऐसे आए कि आपको लगा कि ये ऑनलाइन हीलिंग ली है लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद आपने किसी तरह से हील किया हो? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली आए हैं, काफ़ी सारे जो रेकी हीलिंग सीखा है उन्होंने, फिर वो मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं, सर हमने रेकी एक्सपीरियंस किया, हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ।
तब उन्होंने आगे जाके बताई कि हमने रेकी हीलिंग ऑनलाइन सीखी थी और हम अभी करते हैं। शुरू में हमें एक फ़ील हुआ, बट उसके बाद मुझे कुछ फ़ील होना बंद हो गया, मुझे कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट्स हो रहे हैं ऑनलाइन रेकी सिखाने के, बट कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की भी एक्चुअली बात है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड एज़ यू आस्क्ड कि ये कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, मैं किसी एक स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं देश में विदेशों में जो रेकी हीलर्स हैं। और कोविड के टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों का दिमाग अलग अलग जोन्स में रहा होगा एंड उन्होंने उस टाइम पे शुरू कर दिया, बट वो आगे नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक्चुअली बहुत एक वन ऑफ द मेजर विजन है कि इसको रोका जाए। अच्छा, तो अब एक आपसे बहुत लाइट क्वेश्चन है कि इंदौर से शुरुआत हुआ है सफ़र का, और ये कहाँ कहाँ गया है, मतलब कौन कौन से शहरों में आप हुआ है? विदेशों में भी निश्चित तौर पे आपने ख्याति प्राप्त की होगी, तो कहाँ कहाँ आप होकर के आए हैं? सी एज आई सेड, मैं बस एक माध्यम हूँ और एज अ माध्यम मुझे जो भी करने का मौका मिल रहा है मैं उसके लिए एक्चुअली धन्यवाद कर रहा हूँ। बट अगेन मैं कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंदौर से, मध्य प्रदेश से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लगाव है। इंदौर के बाद मुंबई और दिल्ली, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जाने का मौका और लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। उसके अलावा दुबई में कुछ सेशंस चलते हैं, कुछ रॉयल फैमिलीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके लिए हम सेशंस करते हैं। एंड नेपाल में हमने काफ़ी स्कूल्स में मेडिटेशन इम्प्लीमेंट किया है। ऑल्सो अभी सिंगापुर और बहरीन में हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम सेशंस करने का, ऑर्गेनाइज़ करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में अगर मेडिटेशन इम्प्लीमेंट हुए तो जनरेशन में चेंज आएगा। बाकी ऑनलाइन सेशंस, जो ऑनलाइन रेकी हीलिंग करने का जो प्रोसेस चलता है वो अलग अलग लोकेशंस पे है, जैसे लॉस एंजल्स में सेशंस रहते हैं, कनाडा में सेशंस रहते हैं, ग्लोबली अलग अलग लोकेशंस हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे हीलिंग को लेकर के है। एक सवाल लोगों के दिल में ज़रूर आ रहा होगा, सेल्फ हीलिंग जो होता है, हम इस सेल्फ हीलिंग विषय पर आना चाह रहे हैं। ये अभी तक अनछुआ पहलू है, लोग शायद उसके बारे में जानते भी नहीं है उतनी चीज़ें। और दोस्तों, अगर आपने सुना हो कि हीलिंग प्रोसेस जो होती है उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ चार्जिंग भी ज़रूरी है ना, खुद को चार्ज होना ज़रूरी है, तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। देखिए, मैं अगर खुद हील्ड नहीं हूँ, मैं अगर खुद अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, खुद अपने सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तब अगर मैं आपको आके बोलूँ कि अरे आप इस सिचुएशन में ऐसा कर लीजिएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि आपने क्यों नहीं किया, राइट? जब तक आप खुद बैलेंस नहीं है, जब तक आप खुद हील्ड नहीं है, जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, जब तक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आप दूसरों की हीलिंग कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, मैं उनसे ये भी बोलूँगा कि सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप अगर नहा रहे हैं, आप रोज़ अपनी फ़िज़िकल बॉडी की सफाई कर रहे हैं, तो एज अ हीलर आपको अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लस आपके बॉडी में जब आप हीलिंग करते हैं तो अब आप एक चैनल होते हैं, तो आपके थ्रू एनर्जीज़ सामने वाले रेसिपेंट के पास जाती हैं, तो आपको भी आपके आसपास की एनवायरनमेंट में, आपकी बॉडी में वो नेगेटिव एनर्जीज़ कई बार अफेक्ट कर सकती हैं। सो जब भी आप रेकी हीलिंग किसी की करें तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग आके खुद करें। इसमें स्पेसिफिक 45 मिनट्स का एक प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज़्यादा चैनल्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स 72,000 से भी ज़्यादा। एंड उन 72,000 चैनल्स में 108 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। 108 का नंबर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है। 1 + 0 + 9, 9 होता है मंगल का नंबर। और 108 जो हमारे चैनल्स हैं हमारी बॉडी में, उसमें 24 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसको एज अ हीलर आपको बैलेंस करने पड़ते हैं, जिससे आपके जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके बॉडी में लॉक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, वो आपको रिलीज़ करनी पड़ती हैं, जिससे आप खुद भी बैलेंस हो जाते हैं, इतना प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड हो जाता है कि कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। फिर इसमें जब हम बात करते हैं हीलिंग की, हम अक्सर ये देखा करते हैं कि तमाम लोग परेशान हैं, और इससे ज़्यादातर यंगस्टर मेरे ख्याल से जूझ रहा है। उसके दिमाग में नौकरी की चिंता भी है, उसके दिमाग में माता पिता को लेकर भी चिंता है, बहन की शादी नहीं हुई है, खुद की नौकरी नहीं लगी है। ये तमाम सारे सवाल आज आ रहे हैं। जब आप हीलिंग करते हैं तो किस तरह के सवाल का आप सामना करते हैं? ज़्यादातर कौन से सवाल होते हैं और कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो ज़्यादातर आपके सामने आ रहा है? ओके, अभी एट द मोमेंट एज ग्रुप एक्चुअली 20 से लेकर 45, ये एक बड़ा एज ग्रुप मैं आपको बोल रहा हूँ, बट 20 से लेकर 45 के बीच में ही इंसान को कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स
वो अपने सर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। एज आई सेड, जब भी आपके बॉडी में जो मूल रीज़न है नेगेटिव एनर्जीज़ का, जब डोमिनेशन बढ़ता है तब आपको दिक्कतें महसूस होती हैं। एंड वो 5 प्रॉस्पेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली रिलेशनशिप से लेकर इश्यूज़। एंड पिछले 2 सालों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो यूथ का रिलेशनशिप को लेकर जो एक प्रॉस्पेक्ट था कि उस टाइम पे जो हीलिंग के लिए लोग आते थे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, वही एज ग्रुप आज के टाइम पे करियर को लेके थोड़ा परेशान है, उसके लिए सेशन लेने आते हैं, जो कि एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर्ड, पीपल आर नोइंग कि एग्जैक्टली राइट क्या है अभी एट द मोमेंट। तो चीज़ें सिनेरियोज बदल भी रहे हैं, बट हाँ, रिलेशनशिप और करियर मेजर प्रॉब्लम्स है जो लोगों के ज़रिए आ रहे हैं। और मैं इस माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत ही रिसेंटली गुरुजी के आशीर्वाद से जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो उन्होंने एक विद्या दी है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, वो कम्प्लीटली निःशुल्क है। और उसके लिए कोई चाहे भी तो मैं सामने से कभी भी 1 भी रुपए नहीं लेना, वो सिर्फ सेवा के भाव से है। कोई भी इंसान अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है, कोई भी 1 साल 2 साल 3 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको डॉक्टर 10 साल भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या अगर डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, IVF ने मना कर दिया है, तब भी उस विद्या से, उस स्पेसिफिक प्रोसेस से वो कंसीव कर सकते हैं। और उसका रिसेंटली ऑफ कोर्स गुरुजी के माध्यम से काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स आए हैं इस पे, और अभी रिसेंटली पहला रिज़ल्ट हमें आया है। तो इसको जो भी देख रहे हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करें, और आपको बस आना होगा उस स्पेसिफिक जगह पे। दोनों हस्बैंड वाइफ को एक 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, वो है। एंड ये 100% है, अगर आप अपने अच्छे मन से, अच्छे भाव से, भरोसे से आएंगे तो 101% आप कंसीव कर सकते हैं। मतलब ये इतनी पावरफुल विद्या है, और मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं एक्चुअली इस बारे में हमारी बात नहीं हुई थी, बट सडनली मुझे याद आया तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही, मतलब इससे बड़ी खुशी आप किसी को दे नहीं सकते हैं। अगर कोई माँ नहीं बन पा रहा है, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो कंसीव कर लें। मतलब ये इतनी पावरफुल विद्या है। अगर कोई 65 ईयर्स की भी हैं, उनके मन में अगर इच्छा है माँ बनने की, तो ये विद्या, ये पद्धति उनके लिए काम आ सकती है। मतलब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत हैं। मन में एक बार साध लिया जाए तो शायद चीज़ें संभव हैं। एक प्रश्न और आपसे मेरा जुड़ा होगा, रेकी से जुड़ा होगा। जब मान लीजिए कि मैं अपने उदाहरण लेता हूं कि अगर मुझे कुछ परेशानी में हूं, मुझे कुछ दिक्कत है, और मैं चाहता हूं कि रेकी के ज़रिए मेरा उपचार हो, या मैं उससे थोड़ा सा एक रिकवर कर पाऊँ अपने आप को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे कोई भी एक्स रेकी जो हीलर हैं, हम उनकी बात करते हैं पर्टिकुलर, हम नहीं तो लोग ये कहेंगे कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। किसी भी रेकी हीलर के पास अगर कोई जाता है तो उसको कितना वक्त लगता है, और क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है, और एक लगभग खर्च कितना हो सकता है उसका, क्योंकि लोग अक्सर बजट देखते हैं। राइट। देखिए, रेकी कम्प्लीटली डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अभी आपको सर दर्द दे रहा है तो एक सेशन में आपका सर दर्द कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। वहीं अगर आपको 1 या 2 महीने से माइग्रेन है, तो माइग्रेन में आपको कहीं ना कहीं 7 से 8 सेशन लग सकते हैं। लेकिन वही माइग्रेन अगर आपको 2 से 3 साल से है, तो उसमें नंबर ऑफ़ सेशंस बढ़ जाते हैं। तो पर सेशन वाइज होता है। इनिशियली आप जब आते हैं तो हम आपका एनालाइजिंग सेशन करते हैं, हम आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चक्रास में इम्बैलेंसेस हैं, कितनी हैवी एनर्जीज हैं, एंड इसकी बेसिस में, इंट्यूशन के बेसिस में कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, वो हमें रेकी के माध्यम से पता चलता है। एंड उस नंबर ऑफ सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अप्रॉक्स खर्चा होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि रेकी जो स्पेसिफिक प्रॉस्पेक्ट है मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, रेकी में मैंने कभी भी एक स्पेसिफिक वो नहीं रखा कि आप मुझे इतने रुपए ही देंगे तो ही मैं आपका हीलिंग करूंगा, क्योंकि एज आई सेड जो पहला एक्सपीरियंस था वो घर से और माँ से रिलेटेड ही था। तो एज सच मैं थोड़ा रेकी में कई बार मैं थोड़ा आई एम एडजस्टेबल विद इट कि आपके अकॉर्डिंग आपको कितना पॉसिबल हो रहा है। वो एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, अगर सामने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर सामने वाला अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक डिज़ाइंड टीम के द्वारा डिज़ाइंड है वो हम डेफिनेटली चार्ज करते हैं, विच इज़ आई फील वेरी मच राइट। बट हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वी आर एडजस्टेबल विद दैट। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और रहेगा गुप्ता जी। लोग अक्सर जब ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो सोचते होंगे कि रेकी के नुकसान भी होंगे 100%, क्योंकि देखिए हम दवाई खाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन हो सकता है रेकी में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये प्रश्न आपसे ज़रूर होगा, और उसका मैं चाहूँगा मेरे ज़रिए निदान लोगों को मिले।
नहीं देखिए, रेकी के पद्धति में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रेकी में जो सिंबल्स बनाए जाते हैं ना, जो साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स हैं, जब भी वो सिंबल्स बनाए जाते हैं उस स्पेसिफिक जगह में पाया गया है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिपेल आउट हो जाती हैं, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो अट्रैक्ट होकर उस स्पेसिफिक पॉइंट में आ जाती हैं। वो चाहे आपका शरीर हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो। और इसमें एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेकी हीलर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अगर आपने रेकी हीलिंग सीखी है, तो अगर आपके मन में बस एक थॉट भी अगर आ गया कि मैं रेकी के माध्यम से किसी का बुरा कर दूं, तो उसी समय से रेकी की पद्धति आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप उस ऊर्जा को महसूस करना ही बंद कर देंगे। तो ये बेस्ट चीज़ है रेकी की पद्धति में जी। अच्छा, ये अब एक इन कॉमन क्वेश्चन है, आप तमाम जगह रेकी हीलिंग करते हैं, जो बड़े नेता हैं ना, जो बड़े सेलेब्स हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि इन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है क्या? तो क्या इन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर किया तो किस किस के साथ ये आप प्रोसेस अभी कर चुके हैं? डेफिनेटली सी, हर इंसान, हर सेलिब्रिटी भी इंसान होता है, और एज आई सेड हर इंसान में दो एनर्जीज़ होती हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ दोनों में संतुलित होती रहती हैं। तो उनके लिए भी हम सेशंस करते हैं। कुछ टीवी सेलेब्स हैं, पवित्रा पुनिया, बलराज स्याल, रेमो डिसूजा जी, और जो मशहूर डायरेक्टर हैं राकेश रोशन जी। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऑफ कोर्स नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, तो उनके लिए सेशंस। मतलब अमीर गरीब सबको ज़रूरत है? हाँ, हर इंसान को। और मैं तो अभी ये बोलूँगा, रेकी हीलिंग जानवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग का फ़ायदा जानवर भी ले सकते हैं। इंसान और जानवरों दोनों के लिए है। आपने अपने जीवन का लक्ष्य और क्या निर्धारित किया? अभी कहाँ तक ये सफ़र चलने वाला है, कितना लंबा? हुई ही वही जो राम रच राखा। और हमारे इंदौर के ही राहुल जी की एक लाइन है जो पीछे लिखी हुई है, राम काज कीन्हे बनूं मोहे कहाँ विश्राम। तो जो कार्य देते जाएंगे वो कार्य करते जाएंगे। अच्छा, मैंने शुरुआत में जब आपका मैं परिचय दे रहा था, मैंने बताया था कि आप यंगेस्ट टेरो कार्ड रीडर भी हैं और न्यूमरोलॉजी भी बड़े अच्छे से आप जानते हैं। तो ये इन दोनों को लेकर के भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा, एक दो तीन सवाल हम आपसे कर लें कि टैरो जो कार्ड रीडिंग है उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या भविष्य वक्ताओं की बात करें तो इसमें आज आपने जो मुकाम हासिल किया, हमने सुना है कि आपने नेताओं की भविष्यवाणी भी की थी कुछ। जी, अभी इलेक्शन के पहले एक पॉडकास्ट है, दिल्ली के हैं वो, उनके पॉडकास्ट में ही ये प्रेडिक्शन हुआ था अबाउट, ही आस्क्ड मी अबाउट इलेक्शंस ऑफ 2024। उसमें स्पेसिफिकली हमने ये टैरो सेशन किया था और उसमें देखा था कि क्या रिज़ल्ट्स होने वाले हैं इस इलेक्शन में। और ये आया था कि जो स्पेसिफिक कुछ जगहें हैं जहाँ पे जो भी पार्टीज़ चाह रही हैं कि ये तो रिज़ल्ट आना ही है, उन स्पेसिफिक जगहों पे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दिखेगा और कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ऐसा हमने वो प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद 4 जून को हमने वो देखा। तो टैरो रीडिंग, देखिए, टैरो रीडिंग आपको भविष्य ज़रूर बताता है, आपको स्पेसिफिक जो इंसिडेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं लोगों को जानने के लिए वो डेफिनेटली बताता है। टैरो कार्ड रीडिंग वर्तमान में आप कहाँ सही जा रहे हैं, वर्तमान में आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आप अपने वर्तमान को कैसे ठीक कर सकते हैं, एंड उस वर्तमान को देखते हुए, उस करेंट सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं, ये हम टैरो के माध्यम से देखा जा सकता है। अच्छा, अब एक न्यूमरोलॉजी को लेकर भी प्रश्न है कि अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो टैरो और न्यूमरोलॉजी इन दोनों में कितना फ़र्क है और आप उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ को? देखिए, टैरो एज आई सेड वो गाइडेंस, सजेशंस और टिप्स के लिए है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ के हर जुड़े हुए नंबर्स से आपके लाइफ में इनसाइट्स, गाइडेंस, ऐसे हिडन मैसेजेस दे के चला जाता है जो आप ऐसे ही नहीं पा सकते हैं। आपके लाइफ में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आपके बहुत सारे हिडन चीज़ें होती हैं, तो उसके बेसिस में हर एक लेटर का और हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट होता है, हर एक लेटर का अपना एक नंबर भी होता है। सो न्यूमरोलॉजी में आपका जो नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंक्रोनाइज की जाती है एंड उसके बेसिस में आपको उस प्लैनेटरी एनर्जीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो एक आखिरी सवाल आपसे, अब मैं, चूँकि हम एंड की ओर हैं इंटरव्यू के, कि जिस तरह से दुनिया में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्या उनके लिए क्या ठीक रहेगा?
देखिए वर्तमान में रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो पल है ना, ये पल भी चला गया, ये पल भी चला गया, ये वाला पल, ये जो पल है ना, वो ना मेरे लिए आने वाला है वापस, ना आपके लिए आने वाला है, ना ऑडियंस के लिए आने वाला है, ना ही मोदी जी के लिए, ना किसी के लिए भी नहीं आने वाला है। तो इस पल के लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कभी वापस आ सकती हैं आपकी लाइफ में, आप उसके लिए परेशान होते रहते हैं, लेकिन ऐसा पल जो वापस नहीं आने वाला है आपके लिए, उस पल को आप थोड़ा खुश होकर रहिए, आप उस पल को एंजॉय करिए, बाकी आसपास की चीज़ें तो चलती रहेंगी। खुश रहिए, दैट्स ऑल द मैसेजेस। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों। और शायद आयुष गुप्ता इसी कोशिश में है कि इस दुनिया में जो लोग परेशानी में हैं उनकी परेशानियों का हल उनके हाथों से अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तमाम सेशन उन्होंने फ्री किए हैं और लोगों के लिए हमेशा सेवा भाव से बैठे हैं। मुझे लगता है कि रैकी पर इनसे ज़्यादा अच्छा कोई बता नहीं पाता, इंदौर में तो कम से कम कोई है नहीं जो बता सके। इसीलिए हमने कोशिश की आप तक पहुंचने की, उनको आप तक पहुंचाने की हम माध्यम थे, ताकि आपको पता चले कि रैकी क्या है। और रैकी को लेकर के लोगों के मन में अक्सर जो सवाल हैं उनके समाधान हमने आज उनसे लिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सेशन जो हैं वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में रैकी से आपको फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी बहुत कम होती है। तकरीबन आमने सामने जब हम होते हैं तो शायद रैकी से फ़ायदा होता है, और आज हिंदुस्तान में जो नौजवान हैं उसको शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इंदौर से उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।